Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat. Today I am here with a new video tuple and list in continuation of our CK Python. So today we'll start the tuple and the list. What is tuple and what is list? So the first tuple, this is the type of data, that is the data type in Python. This is built-in data type, immutable or unchangeable. The main difference is this: it is ordered, immutable, heterogeneous sequence separated by comma, enclosed in parenthesis. This is the definition. एक्चुअली टपल है क्या? टपल आपका जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है। लाइक आपने पढ़ा है नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है। लाइक टपल एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू वी कैन स्टोर। सिंपल चीज याद रखिए, एक वैल्यू में मोर देन वन वैल्यू। जैसे एक वेरिएबल आपने लिया ए, सो ए इज इक्वल टू आपने अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, अपने मार्क्स लिख सकते हैं, तो ये आपका बन गया टपल में, ठीक है। हेट्रोजीनियस इसलिए हो क्योंकि नेम आपका स्ट्रिंग में आया, रोल नंबर आपका इंटीजर में आया, मार्क्स आपके फ्लोट में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हेट्रोजीनियस। ऑर्डर्ड आपका एक ऑर्डर में होगा, नेम होगा, फिर आपका रोल नंबर होगा, फिर आपके मार्क्स होंगे। डुप्लीकेसी अलाउड है इसमें, ठीक है, क्योंकि दो नेम अगर आप ले रहे हैं, एक हो सकते हैं, मार्क्स अलग हो सकते हैं, तो दो नेम सेम है, डुप्लीकेसी अलाउड है। सो दिस इज टपल। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एग्जाम्पल ऑफ टपल। हम कैसे ले, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया, अगर हम लैंग्वेज लेते हैं, कोई भी तीन लैंग्वेज मैंने ली है, जावा, C++ और पाइथन। वेरिएबल नेम मैंने लिया है T1, तो T1 में हमने लैंग्वेज स्टोर की। पैरेंथेसिस इज मस्ट, फर्स्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट बाय अदर लैंग्वेज, कॉमा, कॉमा से सेपरेटेड है, और पैरेंथेसिस दैट इज C ब्रैकेट आपका इसमें लगेगा। T2 में आपने अनदर टपल आई हैव टेकन T2, जिसमें मैंने नंबर स्टोर किए 1 2 3 4 5 6, दैट इज इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सो एक नंबर भी T2 में स्टोर है, 2 भी, 3 भी, 4 में, ठीक है। तो मोर देन वन वैल्यू वी कैन स्टोर इन द वेरिएबल T2. Next T3, that is the name is Sunny, then 87, that is integer, Sunny is the string, and 76589.58, this is the float value, ठीक है। तो this is tuple. I can take it here. This is tuple. I can say here T is equal to, suppose I have taken here PYTHON. This is a string I have taken, and now I converted the method tuple. So we just write T1 is equal to tuple TUPLE, tuple. What is the string I have taken? T, that I have to convert into tuple. So T आपका एक स्ट्रिंग लिया है मैंने पाइथन, उस पाइथन जो स्ट्रिंग को, उसको हमें टपल मेथड से कन्वर्ट करना है आपको, किसमें? T1 टपल में। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे, अगर मैं प्रिंट करती हूँ T ओनली, तो देखिए आपका ये स्ट्रिंग आ गया पाइथन। अगर मैंने दिया T1, तो देखिए पैरेंथेसिस में आपके P, Y, T, H, O, N आया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। सो दिस इज पाइथन में पाइथन टपल। क्लियर है आपका। अगर मैं इसकी देखती हूँ लेंथ, LEN लेंथ, और मैंने यहाँ पे दिया कमांड T1, देखिए आपकी लेंथ कितने कैरेक्टर है उसमें आपके, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या बता रहा है उसमें लेंथ कितनी है, ठीक है। अब मैं इसमें चाहूँ फंक्शन लगा सकती है, SORTED, सॉर्टेड, सॉर्टेड व्हाट, T1, ठीक है, आपको उसने सॉर्टेड कर दिया। तो ये हमारा टपल है, जिसको हम किस में लेते हैं, आपको पैरेंथेसिस में लेते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, लेंथ देख सकते हैं हम इसमें उसकी, ठीक है। सॉर्टेड, मिनिमम, मैक्स, ये फंक्शन हम उसमें यूज कर सकते हैं लेंथ, ठीक है। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिस्ट। और मैंने इसे बोला ये इम्यूटेबल है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, और वो आपका म्यूटेबल है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है उसमें, देखिए अगर मैंने लिखा T1 और मैं यहाँ पे लिखती हूँ T1 के बाद आपका सपोज मैंने यहाँ पे लिया आपका 3, लेंथ मैंने आपकी ले ली है, लेंथ कितनी आई है आपकी इसमें 0 1 2 3 में मैं ले रही हूँ। 3 में मैंने आपका लिया इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वैल्यू डालना चाहती हूँ O, इट विल एरर। क्यों? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला इम्यूटेबल है, तो एलिमेंट्स हम इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ आपके T इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल आई एम टेकिंग, उसमें मैंने आपका लिया 1 2 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 6।
दिस इज आई हैव टेकन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ दिस, ओके। अब मैंने इसको क्या बना दिया, 1 2 3, क्या डिफरेंस है आपका, इसके बाद कॉमा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देना है इसको ऑल्टर पी, वेयर इज द ऑल्टर पी, दिस वन रिपीटेड, यहाँ पे मुझे लगाना है कॉमा, आई फॉरगेट इट, एंटर इट। सो देखिए टी आपका आ गया, 1 2 3 आपका टपल आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें दूंगी लेंथ, इफ आई गिव LEN लेंथ और मैंने दिया इसमें टी, तो यू कैन सी द लेंथ इज 4, ठीक है। सो दिस इज टपल, एग्जांपल ऑफ टपल आई हैव गिवन टू यू लेंथ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, टपल का एग्जांपल आपको मैंने दिया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इज द बिल्ट इन डेटा टाइप, म्यूटेबल और चेंजेबल, इसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल इन द टपल। हेट्रोजीनस है, ऑर्डर डुप्लीकेसी अलाउड है, सिमिलर टू एरे, लिस्ट इज सिमिलर टू एरे है, बट एरे इज व्हाट, एरे इज लिस्ट ऑफ होमोजेनस डेटा आइटम, मतलब डेटा आपके सेम होंगे। अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर होंगे, अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग हो रहे हैं। सपोज आप स्टोर कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के नेम मुझे स्टोर करने एक वेरिएबल में, तो मैं आपका लेती हूँ एरे बनाते हैं हम उसके लिए, ठीक है। वेरिएबल में, एक वेरिएबल में मोर देन वन हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर मैंने उसको लिस्ट में बनाया तो लिस्ट में क्या होगा, मेरा एरे में क्या होगा, आई कैन टेक ओनली द स्ट्रिंग वैल्यू। लिस्ट में बना तो मैं उस नेम के साथ में उनके मार्क्स भी स्टोर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है लिस्ट में, ठीक है। तो लिस्ट इज ऑर्डर्ड म्यूटेबल हेट्रोजीनस सीक्वेंस सेपरेटेड बाय कॉमा, लिस्ट भी और कॉमा में भी वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, वहां पे इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस है, यहाँ पे इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये एग्जांपल है, लिस्ट में हमने बना लिया ये एम्प्टी लिस्ट, 1 2 3, देखो रिपीटेड है, 1 2 2 मैंने लिया ना, वी कैन रिपीट द वैल्यू। स्ट्रिंग में आपने लिया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये मिक्स वैल्यू आपकी ली हुई है। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ऑल्सो ले सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है आपको ये आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, 2 मल्टीप्लाई 3 5 माइनस 3 देन व्हाट विल हैपन, 4 5 लिया, लिस्ट के अंदर आपने अनदर लिस्ट है, तो नेस्टेड लिस्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके फंक्शंस आते हैं, तो लिस्ट का हम देखते हैं अब आपका क्या करना है। लिस्ट में हम कंटिन्यूशन में जाते हैं, तो लिस्ट में मैंने लिया, अगेन मैंने एक लिया P इज इक्वल टू, डबल कोट से मैंने लिया ABCD, ठीक है। ABCD मैंने लिया, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ लिस्ट में, L इज इक्वल टू, आई कैन टेक LIST लिस्ट, लिस्ट फंक्शन का यूज करके वेरिएबल में जो मैंने वैल्यू एक स्ट्रिंग स्टोर किया है उसको हम चेंज कर देंगे लिस्ट में। कैसे पता चलेगा, वी कैन गिव द टाइप कमांड, टाइप कमांड से जब मैंने L देती हूँ टाइप कमांड में, तो ये बता देगा दिस इज लिस्ट है। वैसे ही अगर आपने टपल बनाया होगा टाइप में देंगे तो वो टपल डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लिस्ट ABCD। अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ L को, देखिए आपके जो ABCD जो आपके स्ट्रिंग में थे वो डिफरेंट हो गए, दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, अलग अलग वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसमें हम इंसर्ट कैसे करते हैं आइटम, हम एक इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इंसर्ट के लिए आपकी 3 कमांड यूज होती है, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। तो सबसे पहले हम इसमें अपन यूज करते हैं अपेंड कमांड। अपेंड हम कैसे यूज करेंगे, L लिया मैंने, L.अपेंड, अपेंड लिया मैंने, और मुझे क्या स्टोर करना है, यहाँ पे मैंने स्टोर किया आपका P जो एज ए कैरेक्टर लेगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए L मैंने यूज किया तो क्या हो गया आपका, ABCD को एक कैरेक्टर, एक आइटम लेके उसने उसे स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ देखती हूँ, LEN लेंथ, आप अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो देखिए लेंथ आपकी 5 बता रहा है, एक लिया ना उसमें 1 2 3 4 5, 0 1 2 3, इंडेक्स आप देखेंगे तो इंडेक्स आपका दिखाएगा उसका, सपोज मैं देखती हूँ लेंथ L.INDEX, ठीक है। किसका इंडेक्स देखना है मुझे, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके ब्रैकेट में ABCD, क्योंकि एक एलिमेंट है ये, देखिए आपका 4 आ रहा है ना, 0 1 2 3 4, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कौन से कमांड की, अभी लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के बाद हमने अपेंड यूज किया, अपेंड मीन्स एक आइटम, वन आइटम ओनली, इट विल बी एड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड में होगा, ठीक है। अब एक्सटेंड दे रही हूँ मैं, एक्सटेंड क्या होगा, इंसर्ट बाद में बताऊंगी। अब मैंने लिया L.इंसर्ट, इंसर्ट में इंसर्ट नहीं, हम पहले एक्सटेंड करेंगे, ठीक है।
EXTEND एक्सटेंड लिया। एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, देखिए अब एक्सटेंड में मैंने वही लिया, ए कर दिया मैंने यहाँ पे, ए लिया हुआ है ना, पी है सॉरी, हमने लिया यहाँ पे पी। देखिए क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग को उसने क्या किया, ए बी सी डी में मोर देन वन आइटम लिया, या मैं ले रही हूँ वहाँ पे एक सिंगल आइटम ले रहा है उसको आपको चेंज कर देगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड। अब मैं करती हूँ इंसर्ट, L.INSERT, मोर देन वन आइटम लेना हो तो एक्सटेंड आपका लेता है। इंसर्ट में मैंने पोजीशन दी आपकी, मैंने पोजीशन यहाँ पे दे रही हूँ 2 में, कॉमा, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ के। नाउ सी द लिस्ट L, now I can see the length LEN। सो आपको मैंने इंसर्ट कमांड बताया, इंसर्ट 3 वे होते हैं आपके, अपेंड से एट द एंड में आपका आइटम मीन्स होगा वन सिंगल आइटम, ठीक है। तो ABCD को उसने सिंगल लिया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको, एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या करता है वो आपको मोर देन वन आइटम, बट ये भी एंड में ऐड होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला बोला मैंने इंसर्ट, ये आपका अप्रोप्रिएट पोजीशन, जहां पे आप चाहते हैं वहां पे एलिमेंट ऐड होगा। इंडेक्स पोजीशन पे मैंने दी थी पोजीशन 0 1 2, तो सेकंड पोजीशन में क्या था, पहले सी था, इन प्लेस ऑफ सी आपका क्या आ गया, के आ गया, नॉट इन प्लेस ऑफ सी, सेकंड पोजीशन में आपका के आ गया। तो लेंथ आपकी जो पहले 9 थी वो 10 हो गई अब, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, पोजीशन 10 हो गई, ठीक है। तो इट विल बी इंसर्टेड। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ करते हैं, ठीक है। फंक्शन है, फंक्शन हमारे कौन से, लेंथ, लिस्ट, इंडेक्स। एक्सटेंड मैंने करवा दिया आपको, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट कमांड वी हैव डन, ठीक है। अब हम यहाँ पे कमांड करते हैं, नेक्स्ट कमांड हमारी आती है, अगेन हम लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू, सॉरी, इसमें हम आपको ये दिखा देते हैं पहले लिस्ट का फंक्शन कमांड, ठीक है। तो मैंने आपके यहाँ कमांड ली है लिस्ट 1, अब ये देख लीजिए आपकी, ठीक है। देखिए w इज इक्वल टू ABCD, दिस इज अ स्ट्रिंग हमने लिया है। I इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लिस्ट W, तो जो हमने स्ट्रिंग लिया था उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक्सटेंड फंक्शन मैंने आपको बताया आपको, देन इंसर्ट, देन इंडेक्स। अभी आपको मैं रन करवा के दिखा देती हूँ, रन मॉड्यूल। सो सी हियर, फर्स्ट मैंने लिया ABCD, तो ABCD आपका प्रिंट हो गया, जब मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ABCD सेपरेटेड बाय कॉमा से हो गया। उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया W, तो एक्सटेंड करने पर क्या किया उसने, ABCD सेपरेट उसको ऐड कर दिया। फिर मैंने इंसर्ट किया सेकंड पोजीशन में 0 1 2, सेकंड पोजीशन में क्या ऐड हो गया आपका, Z। देन व्हाट आई हैव डन, इंडेक्स ऑफ Z, मैंने इंडेक्स देखा है Z का, तो क्या प्रिंट कर रहा है वो 2, क्यों 0 1 2, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन में मैंने Z इंसर्ट किया, तो आई जस्ट वांट टू चेक द पोजीशन क्या है उसकी, तो 2। नेक्स्ट मैंने बोला लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी है, तो आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, काउंट D, मुझे काउंट करना है कितने D मेरे इसमें प्रेजेंट है, कितने D प्रेजेंट है इसमें, 1 and 1 2, तो आपका आंसर आ गया 2। नाउ आई हैव टू अरेंज ऑल द डेटा, वॉट एवर आइटम आई हैव टेकन दैट विल बी इंसर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मेरे डेटा है ABZCG, जो भी आपका डेटा है, ठीक है, उसको मुझे अरेंज करना है। तो देखो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा आपका AA एज पर एस्काई कोड, AABBC, अगर कोई नंबर होगा तो वो पहले आएगा, क्योंकि एस्काई वैल्यू 0 to 49 नंबर में आती है, ठीक है। कैप्स होंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी और ये वाली अलग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, देन आई हैव टू यूज रिवर्स फंक्शन, तो मैंने यहाँ फंक्शन लिया, रिवर्स फंक्शन यूज किया, तो आपका ये अल्फाबेटिकली किस में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ आई वांट टू डिलीट एन आइटम, अब मुझे एक आइटम इसमें से डिलीट करना है, ये मेरी है आपकी लिस्ट है आपकी, तो लिस्ट आपकी क्या है 0 1 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया उसमें से डिलीट एन आइटम 1 किया, पॉप 1, तो 0 1, तो फर्स्ट वाला D मेरा डिलीट हो गया, तो क्या हो गया Z D, ये वाला D, देन C C B
BAA, ठीक है। अब मैंने डेल स्टेटमेंट यूज करके सेकंड वाले को डिलीट करना है। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, तो 0 1 2, सेकंड एलिमेंट कौन सा है मेरा C, तो दिस C विल बी डिलीटेड। यहाँ से C देखिए आपका ZDCB हो गया, 1C विल बी डिलीटेड, ये डिलीट हो गया 0 1 2 पोजीशन का, और ये वाला C इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने किया अपेंड W, W में मेरा क्या था ABCD, तो मैंने अपेंड किया उसको एज ए वन एलिमेंट लिया उसने और उसको स्टोर किया, लेकिन मैं एक्सटेंड में करती हूँ तो उसको सेपरेट करके स्टोर करता है। सो क्लियर हो गया आपको, हमने सारे फंक्शन इसमें यूज किए। लेंथ हमने लिया, इंडेक्स फंक्शन लिया, सॉर्टिंग लिया, डिलीट हमने करा है इसमें, ठीक है, और रिवर्स फंक्शन हमने यूज किया, ठीक है। अब हम करते हैं मॉडिफाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। सो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैं पहले बता दूं आपको, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया, देखिए रिवर्स, काउंट और रिमूव। रिमूव और क्लियर फंक्शन बताएंगे। रिमूव एक आइटम रिमूव होता है, क्लियर से लिस्ट क्लियर हो जाती है। मिनिमम मैक्स फंक्शन होता है, सम आपका निकालेगा अगर आपकी वैल्यू इंटीजर है तो, ठीक है। प्रॉपर डेल स्टेटमेंट मैंने बता दिया, सिंगल के लिए डेल एक यूज होगा, और मोर देन वन वैल्यू हो तो हम डेल को स्लाइसिंग में कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर से अपने कमांड में, शेल मोड में, ठीक है। ये फंक्शन हमारा डिलीट हो जाता है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम यूज करते हैं आपका ये फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने फिर से लिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया ABCD, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया लिस्ट में, L इज इक्वल टू LIST लिस्ट, और यहाँ पे मैंने लिया उसमें a फंक्शन, ठीक है। ए जो फंक्शन नहीं, सॉरी, ए वैल्यू जो आपकी पैरामीटर में हमने लिया। अब हमने क्या लिया ABCD, अब इसको मैं वो करूँगी लिस्ट, L को डिस्प्ले करा दिया, ABCD आपका हो गया, ठीक है। क्लियर है आपका ये, तो हमने इसमें इंसर्ट फंक्शन कर चुके हैं, डेल फंक्शन हमने कर चुके हैं, ठीक है। लेंथ हो गया हमारा, काउंट फंक्शन हमने किया था, ठीक है, काउंट भी हमारा हो गया है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, आपको चेंज करना है। अब मैंने लिया L लिया, पोजीशन आपकी ली मैंने 1, ठीक है, इज इक्वल टू मैं दे रही हूँ यहाँ पे J, और मैं L प्रिंट कर रही हूँ। देखिए क्या हुआ, B की जगह, क्योंकि 0 1 पोजीशन में थी तो B की जगह मेरा क्या पोजीशन आ गई, उसमें पोजीशन में J आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसमें कर रही हूँ L, और मैंने यहाँ से दिया 1:3, देखिए आपका क्या आएगा, 1 में आपका लिया मैंने 0 1 था, ठीक है, 1 से लिया, और 2 प्रिंट करेगा, 3 नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिया 1:3, क्लियर है। अब मैं इसको और कॉपी कर देती हूँ इसमें। अब मैंने यहाँ पे यूज कर दिया L.EXTEND, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ आपका A, क्योंकि मुझे अभी डिलीट भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, L आ गया आपका, AJCBD, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको सपोज डिलीट करना है मुझे, DEL, डेल फंक्शन यूज करना है मुझे, डेल में L करना है, L में मुझे क्या डिलीट करना है, यहाँ से मैंने अगर सिंगल एटम डिलीट करना है तो मैंने दिया 2। अब मैं लिस्ट करूंगी, देखिए आपका 0 1 2 C डिलीट हो गया। नेक्स्ट आई वांट टू डू DEL, और यहाँ पे मैंने यूज करना है DEL के बाद मुझे लगाना है लिस्ट का नेम, डेल लिस्ट नेम, और मैंने देना है यहाँ पे 2:5, ठीक है। अब देखती हूँ मेल में क्या क्या डिलीट हुआ, देखिए 0 1 2, 2 से मुझे डिलीट करना है, D डिलीट हो गया, A और J आ गया, 3 4 डिलीट हो गया, 5 नहीं होता है, N-1 लेता है, तो ये 3 डेटा डिलीट हो गए आपके, और C और D बता दिया आपको उसने, तो 1 2, ठीक है, दिस 3 विल बी डिलीटेड एंड दिस 2 विल बी डिस्प्ले हियर, तो 4 आपके रिमेनिंग जो थे वो आपके डिस्प्ले करेंगे। क्लियर है आपको, ठीक है। अब मुझे कुछ रिमूव करना है, सपोज इसमें अभी तक मैंने क्या पोजीशन देके कर रही थी, जब हम उसको रिमूव कमांड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कमांड देनी होती है L.REMOVE, रिमूव लिया मैंने, और रिमूव में मुझे क्या देना पड़ेगा, आपकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी आपका वैल्यू, मैंने दे दी उसमें C, लेट मी चेक इट विल डन, है ना। अब मैंने L करा, देखिए आपका C रिमूव हो गया। तो डेल फंक्शन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आपके
डेल, ठीक है, और पॉप, पॉप में हम पर्टिकुलर नंबर, इंडेक्स नंबर देते हैं, डेल पॉप में इंडेक्स नंबर देते हैं। डेल से आप सिंगल एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हो और मोर देन वन भी कर सकते हैं, लेकिन पॉप से ओनली वन। और रिमूव से हम, अगर हमें इंडेक्स नहीं पता है, हम डायरेक्टली वैल्यू लिख के उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वी विल सी। ओके, तो फंक्शन हैज बीन क्लियर टू यू। मैक्स और मिनिमम फंक्शन भी हम निकाल लेते हैं इसमें। अगर कोई मैक्स की वैल्यू है तो हम इसमें मैक्स में क्या निकालेंगे, एल डॉट मैक्स, और मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे हम उसमें निकालते हैं, तो मैंने दिया एल डॉट एम ए एक्स, ठीक है। तो लिस्ट की आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट में चेक क्लियर कर दूं फिर से। तो ये आपका मिनिमम है और मैक्स फंक्शन आपका यूज होगा, ठीक है। तो मैक्स और मिनिमम में एल आएगा, ना कि एल मिनिमम, ठीक है। एक मिनट में बता दूं आपको। यहाँ पे मैंने लिया ए इज इक्वल टू, अगेन ए बी सी डी, इसको मैंने चेंज किया लिस्ट में, और मैंने एल इज इक्वल टू लिया LIST लिस्ट, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एल को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ MIN और ब्रैकेट में डाल दिया, किस में लेना है, एल का। तो आपकी वैल्यू आ गई ए। अगर मैंने दिया मैक्स, ठीक है, तो वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है अकॉर्डिंग टू एस का वैल्यू ऑफ दिस, तो डी वैल्यू विल बी प्रिंट। तो ये आपका हो गया मिनिमम और मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शंस हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिफरेंसेस, टपल, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पाइथन में आपने लिया TU, टपल में पाइथन, और दिस वैल्यू, लिस्ट में आपने एक वैल्यू ली टपल 0, TU 0 में आपका पाइथन है, LI 0 भी पाइथन है, लेकिन TU 0 में मैं करती हूँ MySQL और LI 0 में MySQL, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ये है डिफरेंस हमारा, जो मैंने आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल में बताया, ठीक है। लेट वी डू दिस। देखिए आपके लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लिस्ट में मैंने दिया L, और यहाँ पे मैं देती हूँ 0, L0, ठीक है, A है आपका, ठीक है। अब मैंने दिया L0 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी आपकी y, और h थे, कोई भी वैल्यू दी मैंने, ठीक है, h, देन c। अब मैंने l को प्रिंट करा है, आपकी रिप्लेस हो गई। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है t इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया है टपल, TUPLE टपल, और मैंने इसको बना दिया a, ठीक है, a दिया मैंने, और यहाँ पे t को प्रिंट कराया, ABCD आपका मैंने दिया यहाँ पे t, और यहाँ पे पोजीशन ली 0, क्या है आपकी A है। बट इफ आई गिव हियर t, और मैंने यहाँ पे दी वैल्यू 0, ठीक है, और इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे लिखा L, कुछ भी लिखा मैंने, सो इट विल नॉट एक्सेप्टेड एरर, बिकॉज एलिमेंट नहीं लेता, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। अगर हम इसमें कोई म्यूटेबल डेटा लेंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, उसको हम कैसे करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लिया, t इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये ब्रैकेट 1,2,3 लिया मैंने, और यहाँ पे लिया मैंने 2,6, कोई भी डेटा लिया मैंने, ठीक है। ओके, अब मैं इसका देख रही हूँ, कॉमा नहीं लगाया मैंने उसमें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जो उसमें t इज इक्वल टू 1,2,3, जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था, कॉमा, और यहाँ लिया 4,5, ठीक है, कोई भी वैल्यू ली मैंने, ठीक है। मैंने इसको दूंगी TYPE टाइप, और यहाँ पे दे दिया मैंने t, ठीक है। तो टपल है आपका। अब मैंने दिया इसमें t, सॉरी, अब मैंने दे दिया आपको t। अब मुझे देखना है इसमें t में 0 में क्या आता है, t, और यहाँ लिखा 0, ठीक है। तो देखिए आपका 1 है, ठीक है। अब अगर मैंने दिया इसको t, और जैसे अभी आपने किया था 1 इज इक्वल टू, 1 में आपका क्या था, 0 में 1 था, मैंने 1 2 को चेंज कर रही हूँ मैं। अगर मैंने लिखा t1 इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था 9, so it will not accepted। but if I give t, और मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे था क्या था 0 1 2 3 3 करके अगर मैंने लिखा,
3 करके मैंने लिखा इज इक्वल टू 9, अगेन इट इज एरर, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ t और लिखा यहाँ पे 3 और मैंने यहाँ पे लिखा आपका 0, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने दिया 9, देन सी व्हाट विल हैपन, आ गया। अब मैंने इसको t को प्रिंट कराया तो देखिए आपका, ठीक है। तो टपल इज इम्यूटेबल, लेकिन उसके अंदर लिस्ट लिया मैंने, दैट इज म्यूटेबल, ठीक है। तो उसको मैं अगर लेती हूँ रो एंड कॉलम में तो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसमें। सो नेक्स्ट असाइनमेंट है आपकी, t इज इक्वल टू 1 2 3 मैंने लिया है टपल, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ s। इसी तरह मैंने लिस्ट में लिया है 1 2 3 और स्ट्रिंग l और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो उसकी लेंथ आपको क्या है बताना है। ट्राई कीजिए, लिस्ट के मेथड आप देखिए कौन से हैं, एडिशन किस तरह से कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लिस्ट में किस तरह से करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं कोई डाउट हो यू जस्ट कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर एंड एक्सप्लेन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग and for the wait for the next video. If you like it, like, share and subscribe. Thank you very much. Have a good day. Bye.